उस एक मनुष्य से। मुझे सुसमाचार पसंद है, इसलिए मैं यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करते रहता हूँ, क्योंकि ये इस बात पर आधारित नहीं कि कैसे आप 1000 मील से आए हैं, कि आपने ये लाया है, वो लाया है, आपने इतने दिन उपवास किया, ये और वो किया है। नहीं, ये इस बारे में है कि वो कैसे आया और वो कैसे मरा और उसने कैसे जो कुछ उसे करना था उसने किया, और मैं इसे लेता हूँ मुफ्त में, कुछ न किए बिना। Be it unto me according to your word, according to your promises, I can stand secure. Carve upon my heart the truth that sets me free. According to your word, O Lord, be it unto me. Be it unto me. Be it unto me. According to your word, according to your promise, I can stand secure. Carve upon my heart sets me free. According to your word, O Lord, be it unto me. You promise your blood will deliver. Lord, we believe it's true. Joy like a river, Lord, we receive it from you. These things you have spoken and you're bringing to pass. This world's disappearing, but your word will last. So be it unto me, according to your word, according to your promise, I can stand secure. Carve upon my heart, truth sets me free. According to your word, O Lord, unto me. You promise to carry our sorrows. Lord, we believe it's true. You promise unending tomorrows. Lord, we receive them from you. You'll be our provider. In your word it's revealed. By the stripes that you bore, Lord, we have been healed. So be it unto me, according to your word, according to your promises, I can stand secure. Carve upon my heart, truth sets me free. According to your word, O Lord, be it unto me. देखिए रोमी अध्याय 5, और चलिए यहां पर बस एक वचन पढ़ते हैं, लेकिन हम यहां बहुत से वचनों को देखेंगे इस अध्याय में, बाद में पढ़ेंगे। लेकिन चलिए पहले एक वचन देखते हैं, और वो वचन है वचन 19। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे।
हम इस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं कि हम कौन हैं और हमारे पास में क्या है। हम ये कह सकते हैं इस बारे में कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हमें क्या दिया गया है, हमारे पास में क्या है यीशु में और उसके द्वारा, और हम क्या कर सकते हैं। और इसमें इन सारी बातों के बारे में बताया गया है। और हमने शुरू किया था इस विषय के साथ कि परमेश्वर ने हमें छोटे ईश्वर कहा है। ये सबसे अच्छा शीर्षक पाते हैं हम परमेश्वर की ओर से। उसने हमें छोटे ईश्वर कहा है। और फिर हमने देखा इस वाचा के बारे में कि हम वाचा के लोग हैं, हमारे पास में वाचा है। और ये नई वाचा ये किस बारे में है, यह हमें क्या देती है। जबकि हमने नई वाचा के बारे में कहा, हम नई वाचा के बारे में आना चाहते हैं। ये नया नियम जहां पर यीशु मरा और उसने हमारे लिए कुछ छोड़ा कि हम पाए उसकी मृत्यु में और उसके द्वारा। तो हमने रोमियो की पत्री से शुरू किया और हमने इसे देखा कि हमारे लिए क्या आनंद लेने के लिए छोड़ा गया। मैंने बताया कि यह नियम यानी जो वाचा है, इसके लिए एक और शब्द है जो दिलचस्प है और वो है वसीयत। ये एक वसीयत है। जैसे कोई मरता है और जाते समय छोड़ जाता है अपने उन परिवार के सदस्यों के लिए, प्रियजनों के लिए। परमेश्वर हमें बहुत कुछ देना चाहता है और उसने वसीयत के रूप में हमें दिया है। और ये वसीयत तो नया नियम है जिसे हम नया नियम कहते हैं। खास करके ये पत्रियां यह हमें पूरी तरह से इसका विवरण देती है कि हमें क्या दिया गया है। हमने इसे देखना शुरू किया, पिछले हफ्ते इसे शुरू किया इस सच्चाई के साथ कि परमेश्वर हमें संत के रूप में देखता है, हमें संत कहता है कि हम संत हैं। बाइबल हमें संत कहती है। प्रेरित पौलुस अपने लेख में, अपनी पत्रियों में अक्सर विश्वासियों को कहता है वो संत हैं। यहां तक कि इस कुरिन्थियों के विश्वासी, कुरिन्थियों के चर्च, कुरिन्थियों की कलीसिया शरारती कलीसिया रूप में जानी जाती थी। यदि कोई चर्च बुरा था चरित्र में या फिर पापमय होने में, लोग आज भी बताते हैं कि वो तो कुरिन्थियों की कलीसिया थी, यानी बुरी कलीसिया थी। अब उस चर्च को भी पौलुस कहता है कुरिन्थियों के संतों को। वो पाप में थे, कुछ लोग पाप कर रहे थे भयानक, और वो तो उन्हें उसके लिए डांट रहा था, उन्हें बता रहा था कि कैसे जिए ये सब, लेकिन फिर भी वो उन्हें संत कहता है। ये दिलचस्प बात है। आप किसी व्यक्ति को पापी कहते हुए अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो संत हो जाएं। पता नहीं कि आपने ये सोचा या नहीं, लेकिन मैं इसमें काफी समय तक रहा। मैंने इसके बारे में सोचा और ये निष्कर्ष निकाला, अगर आप किसी व्यक्ति को पापी कहते रहते हैं और वो विश्वास करने लगता है कि वो पापी है, तो उसके लिए असंभव है कि वो संत हो जाएं। वो संत जैसे नहीं रह सकता, क्योंकि अब विश्वास करता है कि पापी है। उसके लिए केवल पाप ही स्वाभाविक रूप में आता है और अच्छा स्वभाव नहीं। वो मानता है कि वो संत है और फिर उनसे कहता है कि तुम संत हो, इसलिए तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? तुम संत हो तो शारीरिक क्यों हो? तुम संत हो तो इस तरह से दयनीय दशा में क्यों पड़े हो? तुम संत हो, ऐसा व्यवहार नहीं करना है। मुझे लगता है शिक्षा में यह सही तरीका है। मेरे दिनों में जब मैं बड़ा हो रहा था, वो विश्वास करते थे कि उन्हें बताएं कि वो एक पापी हैं, हमेशा उनको फटकारते रहें, हमेशा डांटते रहें ताकि एक लाइन में रखें। प्रचारक विश्वास करते थे कि लोगों को जितना डांटे उतना ज्यादा आप उन्हें सही लाइन में रखते हैं। वो कभी ना भूले कि वो कितने पापी है, वो कितने बुरे हैं। जब भी वो चर्च में आते हैं तो उन पर बहुत सारी दोष भावना लाद दे और अपेक्षा करे कि अच्छा होने के द्वारा वो प्रत्युत्तर देंगे। ये ऐसा मानो उससे पूछना जो जिंदगी में कभी नहीं चला, कहना कि तुम क्यों बैठे हो, तुम क्यों नहीं चलते? वो तुरंत कहेगा मैं चल नहीं सकता, इसीलिए तो मैं बैठा हूं। जानते हैं, यदि कोई कभी नहीं चला है तो वो कहेगा मैं कभी नहीं चला, मैं चल नहीं सकता, इसलिए मैं बैठा हूं। तो आप उससे कभी नहीं कहेंगे, वो व्यक्ति जो जिंदगी भर बैठा क्योंकि वो चल नहीं सकता, तुम क्यों नहीं चलते, तुम क्यों नहीं चल रहे हो? आप ऐसे नहीं करते हैं जब तक कि यीशु की बात ना हो, जबकि वो वहां पर लोगों को चंगाई दे रहा था। सामान्य रूप में आप उनसे नहीं कहते जो नहीं चल सकते कि आप उठकर चलें, क्योंकि वो चल नहीं सकता है, यह उसके लिए संभव नहीं है। लेकिन अगर आप एक अच्छे व्यक्ति को देखें जो व्हीलचेयर पर बैठा है, तब उससे कहेंगे आप व्हीलचेयर पर क्यों हैं, आपको क्या हो गया है, आपको इस पर नहीं बैठना है, आप अच्छे हैं, आप उठकर क्यों नहीं चलते, आप इस व्हीलचेयर पर क्यों बैठे हैं? मैं सोचता हूं मसीह विश्वास में शिक्षा की ओर हमें ऐसा ही बढ़ना है, क्योंकि यदि आप किसी को बताते हैं
कि वो पापी है, तो वो विश्वास करता है कि वो पापी है और वो कुछ भी अच्छा काम नहीं कर पाता है। चाहे वो कितनी भी बार चर्च में आए, चाहे आप कितनी भी बार उसे फटकारें, कितनी भी बार उसे डांटें, कितनी भी बार दोष का ढेर लगाएं, वो इस बात पर ज्यादा विश्वास करता है कि वो एक पापी है और इसलिए वो अब भलाई करने के योग्य और ज्यादा नहीं रहता है। लेकिन अगर उससे कहें कि आप संत हैं, तो फिर उनसे कहें संत होने के नाते आप ऐसा व्यवहार क्यों नहीं करते, तो ये समझने वाली बात है। तो तुरंत ये संभव होता है, वो जल्दी विश्वास करने लगता है कि वो संत है और उसे इन बातों में जुड़ना नहीं चाहिए क्योंकि वो एक संत है। तो हमने देखा कि संत होना तो ऐसी बात है कि परमेश्वर ने निर्णय लिया कि हम संत हैं और वो हमें संत कहता है। इसलिए नहीं कि हम संत जैसा महसूस करते, इसलिए भी नहीं क्योंकि हम संत जैसे जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमें संत जैसे देखता है, इसलिए वो हमें संत घोषित करता है। वो इससे शुरू करता है कि निश्चय ही हम बदल जाए और संतों के जैसे जीना शुरू करें। लोग कहते मुझे महसूस नहीं होता कि मैं संत हूं। आप ऐसा जीना शुरू कर दे, फिर आप महसूस भी करेंगे। पिछले हफ्ते महसूसीकरण के बारे में बताया, इस समय नहीं देखेंगे। आप महसूसीकरण से शुरू नहीं करते, सत्य से शुरू करते, महसूसीकरण बाद में आता है। कभी ऐसा नहीं कि महसूसीकरण पहले और सत्य बाद में। पहले सत्य होता है, उसके बाद में महसूसीकरण होता है। तो यदि आप संत जैसे महसूस नहीं करते तो आप संत के जैसा जीने लगे, संत के जैसे व्यवहार करने लगे, प्रभु की सामर्थ के द्वारा प्रतिदिन संत जैसे जिए, तब आप संत जैसे महसूस करेंगे। फिर हमने इसका धार्मिकता का पहलू भी देखा है। हमने देखा कि हम धर्मी हैं। ये एक और बहुत ही अद्भुत सत्य है। मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सिखाया है, इस पर ज्यादा समय नहीं बताएंगे, लेकिन यहां पर एक बात इसे देखते हैं इस पर कि हम धर्मी हैं। और इसलिए हमने रोमियो अध्याय 5 वचन 19 यहां पर पढ़ा है। रोमियो अध्याय 5 तो पूरा अध्याय धार्मिकता के बारे में है और कैसे हम धर्मी बनाए गए हैं। और वचन 19 तो मुख्य वचन है क्योंकि यह हमें कुछ बताता है। पूरे अध्याय में 3 वचन हैं। ये बहुत ही मुख्य वचन है, ये बार बार आते हैं। जब भी आप बाइबल का कोई अध्याय लेते हैं, उसमें कोई शब्द बार बार आते हैं, दोहराए जाते हैं, तो आपको उसकी ओर ध्यान देना चाहिए क्योंकि सत्य तो वहीं पर है। ये इसी बारे में कहता है। यहां पर जो शब्द बार बार आया है वो है एक व्यक्ति के बारे में कहता है। ये एक व्यक्ति के बारे में कहता है, वो है आदम या फिर यीशु मसीह के बारे में। ये शब्द यहां 11 बार आया। ये शब्द एक यहां पर आया 11 बार इस रोमियो 5 में। यहां तक कि वचन 19 में यह कहता है कि एक मनुष्य की आज्ञा भंग करने से बहुत से लोग पापी ठहरे, इसलिए एक की आज्ञा मानने से बहुत से धर्मी ठहराए जाएंगे। एक शब्द जो है यहां पर 2 बार आ गया है इस एक ही वचन में, यानी एक शब्द जो है 11 बार आया है। वचन 12 से वचन 21 तक इस छोटे से वचन में 11 बार आया, लगभग हर एक वचन में ये है। तो हमने देखना शुरू किया कि इसका मतलब क्या है। हमने देखा कि ये एक शब्द यहां पर बता रहा है आदम के बारे में या फिर यीशु मसीह के बारे में। ये आदम या यीशु के बारे में बताता है और इसलिए इसका अर्थ है, ये कहता है कि हम सबसे पहले पापी बन गए। इसलिए नहीं कि हम पापी हुए या फिर हमने पाप किया है, हम तो बहुत ही दिलचस्प रूप में पापी बनाए गए। हम वहां पर चित्र में भी नहीं थे। आदम जो पहला मनुष्य था वो प्रतिनिधि मनुष्य था। जो भी उससे कहा गया उसके साथ किया गया, वो तो प्रतिनिधि के रूप में कहा और किया गया। वो मनुष्य जाति को दर्शाता था। तो उसने जब पाप किया तो देखिए ये भी तो प्रतिनिधित्व का भाग था। जब उसने पाप किया उसका पाप हमारा हो गया। ये उसका पाप नहीं था। देखिए पूरी मनुष्य जाति तो यहां पर इस पाप में जुड़ गई। हमने इसे देखा और पिछले हफ्ते विवरण के साथ में बताया है। अगर आप पिछले हफ्ते यहां पर नहीं थे तो टेप लीजिए, इसे सुनिए, क्योंकि ये बहुत ही दिलचस्प ऐसा विषय है। एक मनुष्य के पाप से, ये इसी के बारे में कहता है, इसलिए एक शब्द कई बार आया है क्योंकि ये बार बार कहता है कि कैसे हम पापी थे और कैसे हमें धर्मी बनाया गया है। एक मनुष्य के पाप से या एक मनुष्य के अपराध या उसके आज्ञाभंग करने से सभी पापी बनाए गए। अब इसमें कुछ जोड़ना चाहूंगा जो मैंने पहले नहीं जोड़ा था। पिछले हफ्ते अंत में मैं जोड़ना चाहता था लेकिन नहीं जोड़ा। चलिए अब बताऊं, ये बहुत दिलचस्प है। एक मनुष्य के आज्ञा भंग करने के कारण हम सब पापी बनाए गए। अब मुझे पापी बनने के लिए कुछ करना नहीं पड़ा, मुझे अपने आप ही पापी बनाया गया। क्या ये दिलचस्प नहीं? कुछ लोग कहते हैं मैं आदम से कुछ पूछना चाहूंगा, स्वर्ग में जाने पर उसे अच्छे से मारूंगा। देखो उसने हमें कितनी गड़बड़ी में पहुंचा दिया। एक मनुष्य के पाप के कारण हम सब पापी बन गए। पाप से हमारा कोई संबंध नहीं था, हमने इसे नहीं चुना, हमने इसे हां नहीं कहा, हम इसमें जुड़े भी नहीं थे। उसका आज्ञाभंग करना उसका आज्ञाभंग करना था।
आप मुझे कैसे पापी कह सकते हैं और मुझे एक पापी बना सकते हैं, जबकि मैं उसके अंदर कभी जुड़ा भी नहीं था और उस समय तो मैं जीवित भी नहीं था। मुझे एक पापी के रूप में गिन सकते हैं। बहुत से लोगों के पास ये सवाल है, बहुत से लोगों के पास ये शिकायत है, कैसे मसीह डॉक्टरीन के बारे में यही तो बात उन्हें पसंद नहीं, क्योंकि इस तरह की बात के कारण, क्योंकि एक मनुष्य ने पाप किया और सब लोग पापी बनाए गए। और सच तो यह कि हमें पापी बनाया गया। पापी होने के लिए हमने पाप नहीं किया। हम शायद चुनाव करते, यदि हम पाप करते और इसके कारण पापी बनते हैं तो ठीक है, आप मुझे पापी कह सकते हैं। आप मुझे पापी तब कैसे कह सकते हैं जबकि मैंने पाप नहीं किया और आप मुझे पापी बना देते हैं। किसी और के पाप के कारण आप मुझे पापी कहते हैं, हालांकि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया। यही तो एक बड़ी शिकायत है। बहुत से लोग यही कहते हैं, मेरा इससे कोई संबंध नहीं था, मैं इसमें कभी नहीं जुड़ा। किसी ने मुझसे यह भी नहीं पूछा कि क्या मैं ये चाहता हूं या नहीं। किसी ने नहीं पूछा कि आप पापी या संत होना चाहते हैं। किसी ने मुझसे नहीं पूछा, लेकिन फिर भी वो मुझे पापी गिनते हैं क्योंकि आदम ने पाप किया। अब मुझे आदम के बारे में बहुत बड़ी शिकायत है। ये कैसे कर सकते हैं? मैं परमेश्वर से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये कैसे कर सकते हैं? आदम के पाप के कारण वो मुझे कैसे पापी बना सकता है एक मनुष्य के पाप से? ये तो अन्याय है कहते हैं। ये बड़ी शिकायत है। वचन 19 का अगला भाग देखिए, यहां पर यह कहता है, वचन 19, जैसे एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत से लोग पापी ठहरे। अब फर्क देखिए, वैसे एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। अब देखिए, दोनों वाक्यों में बस यही तो फर्क है कि पहले में हमें पापी बनाया गया और दूसरे में यह कहता है कि हम धर्मी ठहरेंगे। अब इसका क्या मतलब है? इस फर्क का क्या मतलब है? जब हम पापी बनाए गए तो पापी बनाए गए। किसी ने नहीं पूछा, किसी ने हमें अपना दृष्टिकोण बताने के लिए नहीं कहा, उन्होंने हमें पापी बना दिया। लेकिन जब यह बात आई कि एक मनुष्य की आज्ञाकारिता के कारण धर्मी ठहराए जाने की बात, तो यह कहता है, वैसे एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। क्यों नहीं कहता है? यह क्यों नहीं कहता एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत से धर्मी ठहराए गए हैं? हमें पहले से धर्मी क्यों नहीं ठहराया गया है? यह फर्क क्यों है? देखिए, यह फर्क यही है, पहली बार किसी ने हमें पूछा नहीं कि हम इसे चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, और दूसरी बार यह पर्याय तो हम पर छोड़ दिया गया है कि बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। इसका मतलब है, यदि आप चाहे, आप परिस्थिति को सही करना चाहते हैं, आप पापी के रूप में जन्मे हैं, आदम के पाप के कारण आदम का पाप आगे ले जाया गया और आपके पास इसके बारे में शिकायत है और आप तो सोच रहे हैं कि ये पूरी तरह से अन्याय है। आप कहते हैं ये सही नहीं है कि मुझे पापी बनाया गया, किसी ने मुझसे नहीं पूछा। प्रभु कहता है, ठीक है, किसी ने तुमसे नहीं पूछा, लेकिन अब मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हें धर्मी ठहराया जाएगा। अब मैं तुम्हें पर्याय देता हूं, क्या तुम चुनना चाहते हो? चुनना चाहते हो? देखिए, उद्धार तो इसी के बारे में है। उद्धार क्या है? हम इस तरह की सभा में आते हैं, सुसमाचार सुनते हैं और हम आगे जाकर प्रभु यीशु मसीह उद्धारक को अपना जीवन सौंपते हैं। क्रिसमस के दिन मैंने वेदी का पुकारा दिया, बहुत से लोग आगे आए, उन्होंने यीशु को प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार किया। वो क्या कर रहे थे? वो ये पर्याय ले रहे थे, आदम के पाप के कारण पापी बनाए गए, लेकिन यदि अभी आप चाहे तो आप धर्मी बनाए जा सकते हैं। अब देखिए, यही तो सुसमाचार के बारे में सबसे अद्भुत बात है। हालांकि मुझे पापी बनाया गया, मैं पापी नहीं था और मुझे पसंद नहीं था। अब इसके बारे में बात यह है कि अब जबकि मैं इस परिस्थिति में जन्मा हूं, अब जबकि मैं एक पापी हूं, परमेश्वर ने अब मेरे सामने एक पर्याय रखा है। उसने मुझे एक चुनाव दिया है। वो कहता है, तुम धर्मी बनाए जाना चाहते हो, तुम अच्छे से धर्मी बनाए जा सकते हो, तुम सरलता से धर्मी बन सकते हो, बड़ी आसानी से धर्मी बन सकते हो। मैंने जो कुछ भी किया है, तुम्हें बस उसे स्वीकार करना है। अब सारी शिकायत खिड़की से बाहर निकल गई। अब कहते, प्रभु तू अनुग्रहकारी है। यह अद्भुत बात है, उसने मुझे पाप में फंसा दिया, लेकिन यीशु ने मेरे लिए भलाई की है। मैं जो चाहता था उससे भी उसने मेरे लिए भलाई की है। अब मुझे धार्मिकता की कोशिश नहीं करनी है कि मैं धर्मी व्यक्ति हो जाऊं, मुझे तो धर्मी बनाया जाएगा, मेरी धार्मिकता के कारण नहीं, लेकिन एक मनुष्य की धार्मिकता के कारण। यह नहीं कहता अगर मैं धर्मी हूं तो मुझे धर्मी बनाया जाएगा। यह नहीं कहता कि अगर मैं धार्मिकता से व्यवहार करूंगा तो मुझे धर्मी बनाया जाएगा।
ये नहीं कहता कि हर एक व्यक्ति को उनकी धार्मिकता के कारण ही वैसे धर्मी बनाया जाएगा। नहीं, इसके बारे में अद्भुत बात ये है, आप धर्मी होना चाहते हैं तो आप धर्मी बनाए जा सकते हैं उस एक मनुष्य की आज्ञाकारिता से, उस एक मनुष्य से। मुझे सुसमाचार पसंद है, इसलिए मैं यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करते रहता हूं, क्योंकि ये इस बात पर आधारित नहीं कि कैसे आप 1000 मील से आए हैं, कि आपने ये लाया है, वो लाया है, आपने इतने दिन उपवास किया, ये और वो किया है। नहीं, ये इस बारे में है कि वो कैसे आया और वो कैसे मरा और उसने कैसे जो कुछ उसे करना था उसने किया, और मैं इसे लेता हूं मुफ्त में, कुछ न किए बिना। मैंने 1000 बार इसका प्रचार किया है, मैं और 1000 बार इसका प्रचार कर सकता हूं। ये तो इसके बारे में रोमांच है। यही तो सबसे महिमामय सुसमाचार है, इसलिए तो इसे यीशु मसीह का सुसमाचार कहा गया है। धर्मी होने के लिए मैं क्या करता हूं? कुछ नहीं करता हूं। ये तो अच्छी डील है। आप सोचते हैं कि यह अन्याय है कि आपने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपको पापी ठहराया गया है। आप ये सोचते हैं कि यह सही नहीं है कि जबकि आपने एक भी पाप नहीं किया, आदम के पाप के कारण आपको पापी ठहराया गया है। लेकिन अब परमेश्वर कहता है, ठीक है, मैं इसे सही करता हूं। शायद ये तो अन्याय होगा, तुम्हारे परदादा ने ये किया है, तुम्हारे परदादा के परदादा के परदादा ने यानी आदम ने इसे किया है, लेकिन मैं इसे तुम्हारे लिए सही करूंगा। तुम्हारे कुछ किए बिना ही तुम पापी ठहराए गए, अब तुम्हारे कुछ किए बिना ही मैं तुम्हें धर्मी बनाऊंगा। क्या तुम ये चाहते हो? हेलो, ये एक अच्छी डील है ना? यही वो डील है जिसे हम यीशु मसीह का सुसमाचार कहते हैं। इसे ही तो यीशु मसीह का सुसमाचार कहते हैं। मैंने कुछ किए बिना ही, यानी बस मैंने इतना ही किया कि मैं आया और अपना दिल खोल दिया और उसकी धार्मिकता को ले लिया जो वो मुझे देता है। बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। यदि नहीं चाहते तो नहीं पाएंगे, यदि नहीं चाहिए तो आप नहीं पाएंगे। अपने आप ऐसे नहीं बनेंगे। आप धर्मी ठहरेंगे, इसका मतलब ये चुनाव आप पर है। आप चुनाव कीजिए। यहां पर मैं उन लोगों से पूछता हूं जिन्हें आदम से शिकायत है, कैसे उसने हमें मुश्किल में फंसा दिया। मैं आपसे पूछता हूं, यीशु जो दे रहा है उसके बारे में क्या आपने उस ऑफर को लिया है? क्या आपने अपना दिल उसके लिए खोला, उसके पास आए हैं? क्या इस अद्भुत ऑफर को आपने लिया है? यदि आदम के बारे में कोई शिकायत है तो इस ऑफर के बारे में क्या, इसके साथ क्या किया आपने? यदि आपकी शिकायत बिल्कुल सही है तो आपको यह ऑफर जरूर लेना चाहिए, क्योंकि यह उतनी ही सही है और यह बहुत ज्यादा उदार है और उससे ज्यादा अद्भुत है जो आदम ने किया था। आमीन। ठीक है, यहां पर यह एक शब्द के बारे में है जो 11 बार आया है, और इस एक शब्द का महत्व तो बस यही होता है कि एक मनुष्य और उसके पाप के कारण हम पापी बनाए गए, और एक मनुष्य की आज्ञा मानने से हम धर्मी ठहराए गए हैं। हमें धर्मी ठहराया जाएगा, यह फर्क है। इसकी ओर ध्यान दें। Oh, clap your hands, all ye people, and shout, hey, unto God. Oh, clap your hands, all ye people, and shout, hey, unto God. Oh, with a voice of triumph. Your hands, all ye people, and shout, hey, unto
Let's sing it again. You're alive. Oh, you're alive. You're alive in me. It's resurrection power. Oh, I'm alive. I'm alive in you. It's resurrection power. Clap your hands. Clap, keep clapping. Oh, clap your hands.